Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, in last video we had the start topic staffing and we had done the topic staffing, process of staffing and importance of staffing. Students, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़े थे, हमने उसमें कई स्टेप पढ़े थे जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और भी कई स्टेप्स थे. बट अब आज इस वीडियो में जो हम उसमें स्टेप किए थे उनमें से कुछ स्टेप ऐसे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उनके बिना स्टाफिंग हो ही नहीं सकती. आप देख भी रहे होंगे वीडियो में, जैसे मैंने लिखा है कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, यानी कि इनका एक ही बात है. एस्पेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं. तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टाफिंग: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. इन तीनों के बारे में हमने प्रोसेस में भी पढ़ा था, बट हमने उस वीडियो में इनके बारे में इतना नहीं पढ़ा था जितना हमें इनको जानने की ज़रूरत है. तो इसलिए आज हम इस वीडियो में रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे. तो देखिए, अगर इनकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं, अगर रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये हमारी स्टाफिंग बनती है. राइट. अब देखिए, रिक्रूटमेंट का मीनिंग जो हमने प्रोसेस में लिखा था बिल्कुल वही मीनिंग इसमें आपको लिखना है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी रिक्रूटमेंट का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि ये एक प्रोसेस है. किस चीज़ की प्रोसेस है? ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करने की एक प्रोसेस है. एंड स्टिमुलेटिंग देम, स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एनकरेज करना, यानी कि उन एम्प्लॉय को एनकरेज करना कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए. क्योंकि देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह की वैकेंट है पोस्ट, अगर उस पोस्ट के लिए जितने भी एम्प्लॉय हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं, यानी कि जिनमें वो कैलिबर है, अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होता है? उनके पास वाइडर चॉइस हो जाती है. अगर हमारे कंपनी में सपोज कीजिए केवल 2 वैकेंट पोस्ट हैं और उस 2 वैकेंट पोस्ट के लिए अगर हमारे पास जितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं उसके लिए उसका फ़ायदा ये कंपनी को होता है कि उनके पास चॉइस जो है वो वाइडर हो जाती है. वो बिल्कुल बहुत अच्छे से चॉइस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, वही रिक्रूटमेंट का मीनिंग लिखना है. अब बात आती है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की. जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज मीन्स इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पूरे कर लिए जाते हैं, और जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से पूरे करने होते हैं. राइट. यानी कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट वैकेंट होगी, हम इंटरनल सोर्सेज में उसकी जो फिल करनी है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कर लेते हैं. देखिए, इसके 2 सोर्सेज हैं. फर्स्ट वन ट्रांसफर. देखिए, ये वर्ड मोस्टली स्टूडेंट्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने सुना हुआ होता है. ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रांसफ़र हो सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर भी है और वो मुंबई के अंदर भी है. अब मान लो सपोज कीजिए मुंबई वाली जो ब्रांच है, मुंबई वाला जो डिपार्टमेंट है, मुंबई वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैक्ट्री है, उसमें किसी एम्प्लॉय की किसी डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट वैकेंट है. और जो दिल्ली वाली ब्रांच है उसमें जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मैं बात करूं कि मुंबई में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक पोस्ट वैकेंट है, और यहाँ जो दिल्ली वाली ब्रांच है इसमें एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई बंदा एक्सेस है. तो हम क्या कर सकते हैं, उस दिल्ली वाली ब्रांच के बंदे को, पर्सन को यहाँ मुंबई में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट भी हो सकती है. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्निंग शिफ्ट भी चलती है, इवनिंग शिफ्ट भी चलती है और नाइट भी चलती है. तो सपोज कीजिए शिफ्ट में, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में कोई बंदा एक्सेस है, कोई पर्सन एक्सेस है, और जो नाइट वाली शिफ्ट है उसमें कम है. जैसे मैं बात करूं, नाइट वाली शिफ्ट में हमें
10 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने हैं, 9 पर्सन्स हैं। इसी प्रकार से मॉर्निंग वाली शिफ्ट में 10 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास कितने हैं, 11 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक बंदा, एक पर्सन, एक एम्प्लॉय, एक वर्कर एक्स्ट्रा है, हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर कंपनी के पास ओवर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और यहाँ पे अंडर एम्प्लॉय हैं, तो वो समस्या भी, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अगर हम ऐसा ना करें तो जो यहाँ पे ओवर है, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय को टर्मिनेशन करने के लिए, टर्मिनेट करने की भी नौबत आ सकती है। तो उससे क्या फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी वर्कर को टर्मिनेट नहीं करना होता। हाँ, जब हम ये शिफ्ट चेंज करते हैं, ये जो शिफ्ट ट्रांसफर है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी हो सकती है, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट भी हो सकती है, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय की कोई ड्यूटी चेंज हो सकती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी से चेंज हो सकती है, बट इसमें जो सैलरी है वो एज इट इज रहेगी, सैलरी चेंज नहीं होगी। वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशंस भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में काम कर रहा था, अब यहाँ पे नाइट में काम करना पड़ेगा, तो जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी चेंज हो सकती है, ड्यूटी भी चेंज हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो सकती है, बट जो सैलरी है वो एज इट इज रहेगी। इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सोर्स है वो है प्रमोशन। ये वर्ड भी आपने सबने सुना होगा और आप इसका मतलब भी जानते होंगे। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ एम्प्लॉय, व्हेन अ वर्कर शिफ्ट फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, राइट। तो हम इसको प्रमोशन बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग बोला था, इसी प्रकार से हम इसको वर्टिकल शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो प्रमोशन में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए जो हायर पोस्ट है वो हमारे पास वैकेंट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, लोअर पोस्ट से उसको फिल कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, सपोज कीजिए मैं एक बैंक का एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए जो बैंक मैनेजर था वो रिटायर हो गए हैं, सपोज कीजिए बैंक मैनेजर रिटायर हो गए हैं, तो जो असिस्टेंट मैनेजर थे हमने उनको क्या किया, प्रमोट कर दिया और उनको बैंक मैनेजर बना दिया। असिस्टेंट मैनेजर के लिए हम बाहर से या कहीं से और से हम फिल कर सकते हैं, परंतु जो बैंक मैनेजर के लिए था हमने क्या किया, उनको प्रमोट कर दिया और बैंक मैनेजर बना दिया। जब ये प्रमोट किया जाता है तो देखिए उनकी ड्यूटी भी चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, वर्किंग कंडीशंस भी चेंज होंगी और सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर वो हायर पोस्ट पे जाता है फ्रॉम द लोअर पोस्ट, देन सैलरी विल बी द इंक्रीज एंड ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस ऑलवेज विल बी द चेंज, राइट। तो ये हुआ स्टूडेंट्स प्रमोशन। इसको हम वर्टिकल शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, और जो ट्रांसफर का बताया था इसको हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं। जब प्रमोशन करते हैं तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेट भी होते हैं, वो मोटिवेट होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि जब उनको पता है, जो हमारे नीचे वाले वर्कर हैं उनको ये पता है कि जो एम्प्लॉय हैं हमारे में से ही प्रमोट किया जाना है, तो वो इस बात के लिए भी मोटिवेट होते हैं। तो और उनको एक अलग से उनका मोरल इंक्रीज होता है एम्प्लॉयज का। अब देखिए हम इसमें बात करेंगे मेरिट्स की और डीमेरिट्स की। मेरिट्स को हम एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि जो इंटरनल सोर्सेज हमने किया इसके क्या मेरिट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। जब हम अपने इंटरनल सोर्सेज से ही अपनी पोस्ट को, वैकेंट पोस्ट को फिल करेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं दैट विल बी द मोटिवेट, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर अच्छा काम करते हैं तो हमारे में से ही किसी को प्रमोट किया जाएगा, तो इससे वो एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। चीपर और लेस एक्सपेंसिव, देखिए लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता और ये उसके कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है, राइट। तो ये जो इंटरनल सोर्सेज है ये लेस एक्सपेंसिव है, या हम ये बोल सकते हैं चीपर है, क्योंकि इसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई इंटरव्यू नहीं रखना पड़ता, सभी को पता होता है हमें हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बारे में कि वो किस तरह का है, किस नेचर का है, क्या वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रांसफर या प्रमोशन करते हैं। सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स,
देखिए बिल्कुल सिंपल है, सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी जो भी हमें वैकेंट पोस्ट को फिल करना है उसके लिए हमें कोई ज़्यादा प्रोसेस की कोई लेंथी प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। देखिए ये एक ट्रेनिंग के लिए टूल भी है। ट्रेनिंग के लिए टूल कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसफर में एक वर्कर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो जो ये काम कर रहा था यहाँ की तो ट्रेनिंग उसको पता ही है, उसको यहाँ से काम आता ही है। अब यहाँ जाएगा तो वो यहाँ का भी काम सीख जाएगा, या फिर यहाँ का काम आता है यहाँ का नहीं आता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो वहाँ का भी काम सीख जाएगा। तो ये उसके लिए ट्रेनिंग होगी। इसी प्रकार से प्रमोशन में भी जब वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तो लोअर लेवल के जिस पे वो रैंक पे काम कर रहा था वो काम तो उसको पहले ही आता है, हायर लेवल पे जाएगा तो वहाँ के लिए भी वो काम सीख जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है एक टूल ऑफ ट्रेनिंग है। नो ओवर एंड अंडर स्टाफिंग। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ओवर स्टाफिंग नहीं रहता, अंडर स्टाफिंग नहीं रहता। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या किसी शिफ्ट में चेंज कर देते हैं तो अगर कंपनी के पास ओवर स्टाफ होता है और दूसरी तरफ अंडर स्टाफिंग होती है, अंडर स्टाफ होता है, तो वो ओवर से अंडर की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जो वर्कर है उसको टर्मिनेशन की नौबत नहीं आती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में पहला है नॉट सूटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइजेस। देखिए ये बिल्कुल मानने वाली बात है कि इंटरनल जब हम करते हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही करते हैं। जब हमारा इंटरप्राइजेस न्यू है, जैसे सपोज कीजिए बिल्कुल एक नया ऑर्गेनाइजेशन या नई कंपनी स्टेब्लिश हुई है, तो उसको जो भी पोस्ट वैकेंट पोस्ट जो फिल करनी है वो आउटसाइडर से ही करनी पड़ेंगी, एक्सटर्नल सोर्सेज से ही करनी पड़ेंगी। इंटरनल सोर्सेज के लिए उसके पास कोई भी वे नहीं है, तो दैट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, यानी जो फ्रेश ब्लड है, फ्रेश टैलेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाता। अगर हमें किसी टैलेंट की नेसेसिटी है, अगर हमें कोई पोस्ट फिल करनी है और उस पर किसी टैलेंट की ज़रूरत है तो और हमारी इंटरनल में वो टैलेंट नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि इंटरनल सोर्स में जो फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश ब्लड है, वो नहीं आ पाता है। लैक ऑफ कंपटीशन। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय वर्कर काम करते हैं उनमें कंपटीशन की कमी आ जाती है। वो कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि उनको ये पता है कि जो पोस्ट वैकेंट होनी है वो इंटरनल सोर्स से ही होनी है, या कंपनी ने पहले पॉलिसी बना रखी है कि जो प्रमोट किया जाएगा वो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इनमें जो एम्प्लॉई हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं, उनमें कंपटीशन खत्म हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि अब मेरा ही नंबर आएगा, मुझे ही प्रमोट होना है। उसके बाद जो उससे जूनियर है तो उसको पता है कि अब मेरा ही नंबर आना है, मुझे ही प्रमोट होना है। तो इस प्रकार से वो एनर्जेटिक तरीके से भी काम नहीं करते और उनमें कंपटीशन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद लो प्रोडक्टिविटी। देखिए जब उनमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उनमें फ्रेश टैलेंट नहीं रहेगा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप में ही कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो हमेशा कम ही हो जाएगी। इसके बाद है लेथर्जिक। इसका मतलब होता है, लेथर्जिक का मतलब होता है लेजी, आलसी जिसको हम बोलते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लेजी हो जाएंगे हमारे। लेजी कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं उनको पता है कि जो भी हमारी ट्रांसफ़र होनी है, प्रमोशन होनी है, वो सीनियरिटी के बेस पे होनी है, या कंपनी ने एक रूल बना रखा है कि भाई जो हायर पोस्ट हैं उनको जो प्रमोट किया जाना है, हायर पोस्ट है उनको फिल किया जाएगा ओनली द थ्रू ऑफ इंटरनल सोर्सेज, आउटसाइडर से नहीं किया जाएगा। तो वो काम करना छोड़ देते हैं, काम करने के आदी नहीं होते, वो लेजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये थे सारे हमारे लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल सोर्सेज।